खई के पान बनारस वाला, ये अमर गीत कौन सा भारतीय नहीं जानता, क्योंकि पान हमारे सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ऐतिहासिक काल से ही बीड़ा उठाना एक प्रतिष्ठा का, सम्मान का प्रतीक रहा है। पान या बीड़ा लेना देना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। आजकल यह तांबुल या बीड़ा हम थोड़ा सा भूल गए हैं। कभी कभार मिष्टान्न भोजन होने के बाद बीड़े की याद आती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पान कैसा होता है, किसे खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी आज हम लेंगे। त्रयोदश बीड़ा यानी बीड़े में या पान में जो 13 घटक होने चाहिए और इस पान के जो 13 गुण या उपयोग होते हैं वो भी हम देखेंगे। कोई भी त्योहार हो या फिर देवी की पूजा हो, वहां से लेकर कोई भी मंगल कार्य में यह जो पान है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, ये जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। डेली लाइफ में आयुर्वेद को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस विषय पर अरहम आयुर्वेद पर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा और इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भारतीय परंपरा में स्थान रखने वाला जो पान या तांबुल है, उसे रोज खाने का पहले नियम होता था। इसलिए हर घर में पान का डिब्बा होता था। इसे बनाने का एक शास्त्र भी है। त्रयोदश गुणी बीड़ा, क्या आपने सुना है? उसमें 13 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, लौंग, सौंफ, खोपरा, जायफल, मुलेठी, कंकोल, केसर, कपूर और खसखस। लेकिन आमतौर पर जब पान बनाया जाता है तब उसमें चूना, कत्था, सौंफ, सुपारी और कभी कभार गुलकंद या पान मसाला मिलाया जाता है। बीड़े में ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पान। इसकी बेल जो होती है पान की, उसके कई नाम है संस्कृत में, जैसे नागवल्ली, तांबुलवल्ली, श्रीवाटी आदि। पान का बगीचा मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, मलेशिया जैसे गर्म और ह्यूमिड कंट्रीज में होता है। इसकी अनेक जातियां हैं, अनेक प्रकार है, जैसे बंगाली, महोबा, बिलोवा, कपूरी, फुलवा। हमारे यहाँ कलकत्ता, बनारस जैसे प्रदेशों के नाम वाली भी जातियां हैं। जो कलकत्ता का पान होता है वो तीखा, थोड़ा चटपटा और आकार में बड़ा होता है। बनारसी पान छोटा, पतला और स्वाद में थोड़ा मीठा होता है। राजनिघंटु नाम का एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उसमें इसके 7 प्रकार और उनके अलग अलग गुण प्रदेश के अनुसार वर्णन किए हैं। प्राचीन काल से नागवल्ली या पान का जो उपयोग है मुंह की शुद्धता के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए और सुगंध के लिए किया जाता था। अब देखते हैं पान के 13 औषधीय गुण और उसके उपयोग। पहला है विशद गुण, यानी मुंह को साफ रखना, मुंह में जो चिपचिपाहट है, दोष है, उसको कम करना। इसके पत्तों में एक सुगंधी उड़नशील तेल होता है। ये तेल सुगंधी, तीखे स्वाद वाला और थोड़ा जलन उत्पन्न करने वाला होता है। इसमें चविकोल, कैडनिन, चविबिटोल जैसे कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिस जगह पर पान की बेल उगती है उसके अनुसार इन घटकों की जो क्वांटिटी है वो कम ज्यादा होती रहती है। इसमें जो चविकाल होता है ये एंटीसेप्टिक, जो कार्बोलिक एसिड है उससे भी 5 गुना ज्यादा एंटीसेप्टिक है। इसलिए मुंह में या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी चिकनापन है, दोष है, उसको कम करने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। इसका दूसरा उपयोग है रुचिकारक, यानी आपकी स्वाद या रुचि को बढ़ाने वाला। पान चबाने से जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे ज्यादा सलाइवा सीक्रेट होता है, जीभ साफ रहती है और पाचन भी सुधरता है। तीसरा, तीक्ष्ण और उष्ण, ये स्वाद में थोड़ा कसेला और तीखा है, साथ ही लघु यानी पचने में हल्का है। चौथा, इससे कफ वात का नाश होता है, मुंह की दुर्गंधि कम होती है। इसे श्रमहर भी कहा है, यानी इससे थकान कम होती है। इसका अगला गुण है दीपन पाचन, यानी भूख बढ़ाने वाला और खाना पचाने में मदद करने वाला है। इसलिए भारी भोजन के बाद पाचक ऐसा बीड़ा खाने की परंपरा है। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसमें डायस्टेज भरपूर मात्रा में होता है। इसके कारण जो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है उसको पाचन करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए खाने के बाद कुछ भी मीठा लेने की बजाय, आइसक्रीम या मिल्कशेक लेने की बजाय पान खाया जाए तो पाचन ज्यादा सुलभ होता है। इसका अगला गुण है स्वर्य। स्वर यानी
आवाज की क्वालिटी को अच्छा होने में मदद करने वाला। इसलिए शायद जो कलाकार या गायक होते थे हमेशा पान या बीड़ा खाते थे। जब गले में कफ दोष बढ़ता है तब आवाज भारी हो जाती है। मुंह में या गले में जो कफ दोष है उसका नाश करने वाला यह पान होने के कारण इसका आपकी आवाज को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसका अगला गुण है कृमिघ्न, यानी मुंह में, दांत या मसूड़ों में जो भी इंफेक्शन होता है या पेट में जो वर्म्स है उनका नाश करने वाला। इसका उपयोग अगला है जो पुरानी सर्दी, खांसी, पेट फूलना, इनडाइजेशन इन विकारों में भी होता है। पान के तेल की 1 या 2 बूंदे गर्म पानी में डालकर ली जाए तो सर्दी, खांसी, कफ बहुत जल्दी कम होता है। अगर बहुत कफ हो या फिर अस्थमा हो, खांसी हो तो इस पान का काढ़ा या इसका रस शहद के साथ दे। छोटे बच्चों को अगर बहुत कफ है तो पान के ऊपर एरंडी का तेल लगाकर उसे गर्म कर कर छाती पर बांधने से कफ कम हो जाता है। यह हृदय है, इसलिए इसका शरबत हृदय रोगों में भी फायदेमंद है। अगर डायबिटीज है, ब्लड शुगर बढ़ी हुई है या कोलेस्ट्रॉल, मोटापा इन विकारों में भी पान के नियमित सेवन से लाभ होता है क्योंकि ये मेद और कफ का नाशक है। इससे कब्ज, अपच, पेट फूलना आदि शिकायतें कम होती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है। और अगर कहीं गांठ है, सूजन है या मोच आई हो तो पान को गर्म करके बांधने से सूजन और दर्द कम होता है और घाव जल्दी भर जाता है। तो ये हुए पान के 13 इंग्रेडिएंट्स और उसके उपयोग। अब देखते हैं कि पान में कौन से घटक नहीं डालने चाहिए। तो सुपारी, तंबाकू, कोई भी सुगंध या कोई भी केमिकल घटक पान में ऐड नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थों से पान की आदत लग सकती है, एडिक्शन हो सकता है। पान में क्या डालें? तो बिल्कुल गेहूं के दाने जितना चूना और बहुत कम मात्रा में कत्था, इन दोनों का समावेश करने से कैल्शियम और आयरन भी मिलता है। वैसे भी हमारे किसी भी आहार में चूना या कत्था नहीं जाता, लेकिन अगर नियमित रूप से आप पान को लगाकर चूना या कत्था लेते हो तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। चूने में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत हितकर है। ये तीखा, उष्ण, कफ और कृमि का नाश करने वाला होता है जो चूना होता है। और कत्था होता है वह कड़वा, कसेला, दांतों के लिए बहुत अच्छा, साथ ही पुरानी खांसी, कृमि, डायबिटीज, सूजन, एनीमिया और कफ को कम करने वाला है। हम व्यावहारिक भाषा में पान सुपारी ऐसा प्रयोग करते हैं। ये एक जोड़ी सी बन गई है। सुपारी के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन सामान्यतः सुपारी कसेली, शीत गुण वाली, रूखा यानी सूखापन पैदा करने वाली और मोहजनक यानी जिसके सेवन से चक्कर आती हो ऐसी होती है। ज्यादा मात्रा में अगर सुपारी खाई जाए तो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायी है, इसलिए ज्यादा सेवन ना करें इसका, सुपारी का। बीड़ा बनाते समय भी आपको सुपारी से बचना ही चाहिए। अब इस पान के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एक, पहली कि पान भोजन के बाद ही खाना चाहिए, खाली पेट या खाना खाने से पहले नहीं खाना चाहिए। जो लोग दिन भर पान खाते रहते हैं उन्हें इसका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। ये तीक्ष्ण है, उष्ण है, इसके कारण लगातार या ज्यादा मात्रा में खाने से ये पित्त दोष को और उष्णता को बढ़ाता है। इसलिए नेत्र रोग, रक्तपित्त, चक्कर आना, एसिडिटी जैसी बीमारियों में इसका निषेध है। ज्यादा मात्रा से पान खाने से मुंह में छाले आना, दांत खराब होना, दांतों का रंग खराब होना जैसी शिकायतें दिखाई देती है। तो दोस्तों, ऐसा है हमारा तांबूल, बीड़ा या पान, सभी के स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए बहुत उपयोगी। तो अब आप खाना खाने के बाद स्वीट डिश जैसे आइसक्रीम, मिल्कशेक खाने की बजाय जरूर पान खाएंगे, है ना? ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी कैसे लगी, वो हमें जरूर बताएं। आपके जो भी कमेंट्स है या जो भी सवाल है हमारे साथ जरूर शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभम भवतु। धन्यवाद।